नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे माता संतोषी की व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे कमाते थे, पर उस बूढ़ी औरत का जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत ही आलसी था और कुछ भी नहीं कमाता था। वह औरत अपने कमाने वाले बेटों को बहुत प्रेम से खाना खिलाती थी, परंतु अपने छोटे बेटे को साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। जब छोटे बेटे के खाने की बारी आती तो वह उसे अपने बड़े बेटों का जूठन खाने में देती। छोटा बेटा बहुत भोला था तथा इस बात से अनजान भी था। एक दिन छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। तब पत्नी ने बताया कि उसकी माँ उसे खाने में उसके भाइयों का जूठन देती है, परंतु बेटा को इस बात पे यकीन नहीं किया और कहा कि वह तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक वह खुद अपनी माँ को ऐसा करने नहीं देखेगा। कुछ समय बाद एक त्योहार के दिन घर में अलग अलग तरह के पकवान बने। छोटे बेटे ने सोचा कि यही सही मौका है कि वह सच्चाई का पता लगा ले। वह सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में ही सो गया और देखने लगा कि माँ ने उसके भाइयों को बहुत अच्छे आसनों पर बैठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डुए परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे सभी खाना खाकर उठ गए और चले गए तो माँ ने उसकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि मैं कुछ समय के लिए धन कमाने परदेश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। तब पत्नी ने कहा कि आप बेफिक्र होकर जाइए और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए, परंतु जाने से पहले मुझे अपनी कोई निशानी दे जाइए। इसलिए उसने अपनी अंगूठी अपनी पत्नी को निशानी के रूप में दे दी और फिर अपनी पत्नी से कोई निशानी मांगी, परंतु पत्नी के पास तो कुछ भी नहीं था। तो उसने अपने गोबर से भरे हुए हाथों से पति के पीठ पर कमीज पर छाप छोड़ दी और कहा कि यही मैं आपको निशानी के तौर पर देती हूँ। इसके बाद वह धन कमाने के लिए निकल पड़ा। काफी आगे तक आने के बाद उसे सेठ की दुकान दिखाई दी। दुकान पर जाकर उसने सेठ से नौकरी के बारे में पूछा। सेठ को भी दुकान पर एक आदमी की जरूरत थी। सेठ ने कहा कि तनख्वाह कम देकर रखेंगे। वह सवेरे 7 बजे से रात की 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा।
सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी पत्नी से उसके घर वाले बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगे। घर के सारे काम उसकी पत्नी द्वारा करवाए जाते थे। उसे लकड़ियां लेने के लिए जंगल में भी भेजा जाता था। उसकी पत्नी की कठिनाइयां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। एक दिन जब वह लकड़ियां लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह उनसे पूछने लगी कि यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इसके क्या फल मिलता है। तो उनमें से एक स्त्री ने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर व बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की भी विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और गुड़ और चने ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। रास्ते में उसने एक मंदिर देखा तो किसी से पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। उन्होंने बताया, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। यह सब देखकर उसके घरवाले खुश नहीं हुए, बल्कि उसे ताने देने लगे कि अब इसकी इज्जत बढ़ जाएगी और वह घर का काम भी नहीं करेगी। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति भी आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने अपने पति को, उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने वहां माँ, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। उसने सुबह उठकर बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कि माता संतोषी ने स्वप्न में कहा था। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद संतोषी माता के मंदिर में विश्राम के लिए रुकी। वहां धूल उड़ी
उसने माता से पूछा कि यह धूल कैसे उड़ने लगी। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गड्ढे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गड्ढा डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के कपड़े में पानी दो। यह सुनकर तुम्हारी सास बाहर आएगी और कहेगी कि देखो बहू, कौन आया है। माता संतोषी के कहे अनुसार उसने ठीक वैसे ही किया जैसा माँ ने उसे करने को कहा था। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। यह सुनकर उसकी सास बाहर आई और कहने लगी कि तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह मेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए। यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, मुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। अब वे दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। 16 शुक्रवार के व्रत पूरे होने पर पत्नी ने पति से उद्यापन के लिए कहा। पति ने खुशी से इसके लिए राजी हो गया। जल्दी ही वह उद्यापन के लिए तैयारी करने लगी। उसने अपने जेठ के लड़कों को जीवने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तू खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने खाना खाकर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ न समझ सकी उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मंगाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उसके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, मेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उस
उसे रास्ते में उसके पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। अगले शुक्रवार पत्नी ने फिर उद्यापन की तैयारी की और उसने जेठ के बच्चे को बुलाया। उन बच्चों ने फिर से खटाई मांगी, परंतु इस बार उन्होंने खटाई तथा पैसे देने से इनकार कर दिया तथा वह बाकी ब्राह्मण लड़कों को भोजन कराने लगी और साथ में एक फल भी दिया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हो गई। जल्दी ही उन्हें माता की कृपा से एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं। इसका शास्त्रा देखूं। यह सोचकर माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुरु व चने से सनामुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही हो। इसी सूरत में वह उसके घर गई। देहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाकर खिड़की बंद करने लगे। सातवें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगे, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है? बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वो ही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। इस तरह माता संतोषी की व्रत की कथा पूर्ण हुआ। भक्तजनों, मेरा यह व्रत कथा आपको कैसा लगा कृपया कर कमेंट करके बताएं और अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने इस चैनल पे धार्मिक कथाओं का, कहानियों का तथा इसके पूजा और मुहूर्त का वीडियो अपलोड करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।